हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है द सिंपलटन। तो सिंपलटन का मतलब होता है अनाड़ी, यानी कि भोला भाला, या आप इसको बेवकूफ भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देयर वॉज अ पुअर ब्राह्मण, वहां था एक गरीब ब्राह्मण। तो एक गरीब ब्राह्मण के बारे में ये कहानी है। हु लिव्ड, जो रहता था, इन हिज हट, हट का मतलब है झोपड़ी, जो अपनी झोपड़ी में रहता था। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से नगर में। ही परफॉर्म, तो परफॉर्म का मतलब होता है जब भी आप कोई काम करते हो जो आपके प्रोफेशन से संबंधित होता है, उसको हम बोलते हैं परफॉर्म करना। तो ये क्या क्या आयोजन करता था? ये करता था रिचुअल्स, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान करता था। एंड सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि देना, यानी कि कुर्बानी देना। तो आपने ईद के मौके पर देखा होगा, जो बकरीद होती है वहां पर बकरे की बलि दी जाती है। तो इसी तरह ये जो ब्राह्मण था, ये आयोजन करता था धार्मिक अनुष्ठानों का और बलि का। इन एंड अराउंड द टाउन, शहर के अंदर और उस शहर के, उस नगर के आसपास। फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए। दे गेव हिम, वे उसे देते थे। अ लिटिल मनी, कुछ पैसे। और सम गिफ्ट, या थोड़े से उपहार वो इस गरीब ब्राह्मण को दे दिया करते थे। समटाइम्स, कई बार। दे गेव हिम फूड, वे उसे क्या देते थे? भोजन देते थे। वेरी ऑफन, बहुत अक्सर। ही वेंट टू स्लीप, वो क्या चला जाता था? सोने चला जाता था। कैसे? हंग्री, यानी कि भूखा। तो ये कहानी है एक अनाड़ी और भोले गरीब ब्राह्मण की, जो कि एक छोटे से नगर में अपनी झोपड़ी में रहता था और वह धार्मिक अनुष्ठान किया करता था और जो कुर्बानी हैं वो दिया करता था शहर के अंदर और उस शहर के आसपास बाकी लोगों के लिए। वे उसे क्या देते थे बदले में? कुछ पैसे देते थे और कुछ उपहार भी दे दिया करते थे। कई बार वे उसे खाना भी देते थे, लेकिन बहुत बार क्या होता था कि वह कैसा सोता था? वह भूखा ही सो जाता था। नेक्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन। वन डे, एक दिन। इट वॉज कूल एंड क्लाउडी, तो ठंडक का दिन था और बादलों से भरा हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा। ही वुड गो टू अ टाउन, कि वह एक नगर में जाएगा। इन द नेबरहुड, तो उसने सोचा कि वो पड़ोस के एक शहर में जाएगा। द वे, जो रास्ता था, टू द विलेज, उस गांव का जहां वो जाना चाहता था पड़ोस के नगर में। ले होता है लेटे रहना या पड़े रहना, तो रास्ता जो होता है वो तो जमीन पर ही होता है। थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू यानी कि बीच में से, तो जो रास्ता था उस गांव का वो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। He had a friend there, वहां उसका एक दोस्त था। Who, जो he thought, उसने सोचा, would give him, वो उसे देगा। Some food, थोड़ा भोजन। And perhaps, और शायद a gift too, एक उपहार भी उसे मिल जाएगा। तो एक दिन की बात है, मौसम ठंडा था और जो आकाश है वो बादलों से भरा हुआ था। तो इस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि भाई वो पड़ोस के ना एक नगर जाएगा और जो गांव था उसका जो रास्ता वो कहां से होकर गुजरता था? जंगल के बीच से होकर गुजरता था। वहां उसका एक दोस्त था जो उसने सोचा कि उसे क्या देगा? भोजन देगा और शायद एक उपहार भी दे दे। नेक्स्ट पैरा, हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने वेलकम्ड हिम, उसका स्वागत किया। एंड ही परफॉर्म्ड, और उस गरीब ब्राह्मण ने आयोजन किया। किसका? द रिचुअल्स, जो भी धार्मिक अनुष्ठान वह करता था। विद केयर, पूरी सावधानी के साथ। ही हैड अ गुड लंच, उसे बहुत ही अच्छा दोपहर का भोजन खाने को मिला। देन हिज फ्रेंड, तब उसके दोस्त ने प्रेजेंटेड, तो प्रेजेंट होता है उपहार और प्रेजेंटेड ये वर्ब बन जाती है, तो इसका मतलब हो जाता है उपहार देना। तो उसके दोस्त ने उसे उपहार दिया। हिम अ गोट, उसे, किसको? गरीब ब्राह्मण को क्या उपहार दिया उसके दोस्त ने? अ गोट, यानी कि एक बकरी। द ब्राह्मण वॉज, ये जो गरीब ब्राह्मण था ये क्या हो गया था? डिलाइटेड, यानी कि बहुत प्रसन्न हो गया था, बहुत खुश हो गया था। नाउ, अब। ही वुड हैव अ गोट, अब उसके पास एक बकरी होगी। फॉर सेक्रीफाइस, बलि देने के लिए। एंड अ रिच मील एज वेल, और एक बहुत ही शानदार भोजन भी उसे मिलेगा। ही पिक्ड अप, उसने उठा लिया। पिकअप का मतलब होता है उठा लेना। द गोट, यानी बकरी को। एंड, और
पुट इट अक्रॉस, तो पुट होता है कि रखना और अक्रॉस होता है दोनों तरफ, तो किसके दोनों तरफ उसने उस बकरी को रखा, हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर रखा, तो गर्दन के दोनों तरफ उस बकरी की टांगों को रखकर उसने अपनी गर्दन पर उठा लिया इस बकरी को। जॉन्टिली, तो जॉन्टिली का मतलब होता है मनोरंजन से, खुशी खुशी या बहुत मजे में। ही सेट ऑफ, तो सेट ऑफ का मतलब होता है निकलना, तो वो कहां के लिए निकल लिया, होम यानी कि अपने घर के लिए निकल लिया। अक्रॉस द फॉरेस्ट यानी जंगल के बीच से निकल लिया, क्योंकि उसका जो रास्ता था वो कहां से होके गुजरता था, जंगल के बीच से। नेक्स्ट पैरा, लॉस्ट इन हिज ओन हैप्पी थॉट्स, तो लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, इन हिज ओन अपने ही हैप्पी थॉट्स यानी कि खुशी वाले विचारों में वह खो गया था, ये सब सोचकर कि उसे कितना बढ़िया भोजन मिला है और कितना अच्छा उपहार मिला है। He did not notice, उसने ध्यान नहीं दिया, 3 crooks, तो क्रूक का मतलब होता है बदमाश, तो ये जो 3 बदमाश थे who were hiding, hide का मतलब होता है छुपे होना, ये कहाँ छुपे हुए थे, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में छुपे हुए थे। और ये क्या कर रहे थे, वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, किसका, टू गेट होल्ड ऑफ, तो गेट होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना यानी कि अपनी गिरफ्त में लेना, तो ये किसका इंतजार करने लगे, पकड़ने के लिए अ विक्टिम यानी कि अपने शिकार का ये बदमाश इंतजार कर रहे थे छुप कर जंगल में पकड़ने का, ताकि उसको अपने चुंगल में फंसा सके। नेक्स्ट लाइन, एज सुन एज, तो एज सुन एज का मतलब होता है दोस्तों जैसे ही, तो जैसे ही दे सो, उन्होंने देखा, किसको, द ब्राह्मण, इस गरीब ब्राह्मण को, किसके साथ, विद द गोट यानी कि बकरे के साथ। दे न्यू, वे जानते थे, दे हैड फाउंड, उन्होंने पा लिया है, क्या पा लिया है, देयर नेक्स्ट विक्टिम, उनका अगला शिकार उन्होंने पा लिया है। नेक्स्ट पैरा, दे हिड, वे छुप गए, अमंग द ट्रीज यानी कि पेड़ों के बीच में, अमंग का मतलब होता है बीच में, तो 2 के लिए इस्तेमाल होता है बिटवीन, और 2 से ज्यादा के लिए हम बीच शब्द का इस्तेमाल करें वहां आ जाता है अमंग, इसको अमोंग नहीं बोलते दोस्तों, इसको अमंग बोला जाता है। तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया पेड़ों के बीच में, विस्परिंग यानी फुसफुसाते हुए, देयर प्लान यानी अपनी योजना को, टू वन अनदर एक दूसरे को अपनी योजना बताते हुए, कानाफूसी करते हुए। देन तब, वन ऑफ द क्रूक्स, उन बदमाशों में से एक, केम आउट यानी बाहर आया, एंड और कॉल्ड आउट, और उसने पुकारा यानी कि आवाज दी, तो कॉल आउट का मतलब होता है किसी को बुलाना या आवाज देना। हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्त, व्हाई आर यू कैरिंग, क्यों तुम क्या कर रहे हो, कैरी यानी कि लादे हुए हो, दिस डर्टी लुकिंग, इस गंदे लगने वाले, डर्टी यानी कि गंदा, लुकिंग यानी दिखने वाले, इस गंदे से दिखने वाले डॉग यानी कि कुत्ते को, ऑन योर शोल्डर्स अपने कंधों पर। डॉग, कुत्ता, नो सर, नहीं श्रीमान, दिस इज अ गोट, ये तो एक बकरा है, दैट जो आई रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हुआ है, एज अ गिफ्ट, एक उपहार के तौर पे, आई एम टेकिंग इट, मैं ले जा रहा हूं इसे, होम यानी कि घर पर, फॉर अ सेक्रीफाइस, बलि देने के लिए मैं इसे घर लेकर जा रहा हूं। ये किसने कहा, सेड द ब्राह्मण, ये उस ब्राह्मण ने कहा। वेल, अच्छा, इफ यू से, अगर तुम कहते हो, इट्स अ गोट, कि ये एक बकरा है, दैट्स ऑल राइट, ये इस बात सही है, गुड बाय, अलविदा, सेड द क्रूक, ये उस बदमाश ने कहा, एंड ही वेंट ऑफ, और वह चला गया। तो ये जो बदमाश थे, इन्होंने पेड़ों के बीच में अपने आप को छुपा लिया और एक दूसरे को फुसफुसाते हुए अपनी योजना बता दी। तो उन बदमाशों में से एक बाहर आया और उसने आवाज दी इस गरीब ब्राह्मण को कि अरे मेरे दोस्त, तुम इस गंदे से दिखने वाले कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों लादे हुए हो। कुत्ता, अरे श्रीमान, ये तो बकरा है जो मुझे उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है और मैं इसे बलि देने के लिए घर लेकर जा रहा हूं, ये उस ब्राह्मण ने बोल दिया। अच्छा, तो ये बकरा है, तो तुम अगर ये चीज कह रहे हो तो सब सही है, अलविदा, ये कहते हुए वो जो बदमाश था वो वहां से चला गया। नेक्स्ट पैरा, द ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण था, वेंट ऑन, ये चलता गया, कहां, हिज वे, अपने रास्ते,
इन अ वाइल, थोड़ी देर पश्चात या कुछ ही देर में, द सेकंड क्रूक, ये जो दूसरा बदमाश था, स्टॉप्ड हिम, यानी इसने भी इसे रोक लिया। हे अरे, व्हाई आर यू कैरिंग, क्यों तुम लादे हुए हो, अ डेड काफ, तो काफ होता है बछड़ा यानी कि गाय का बच्चा। तो अब इस बदमाश ने कहा कि भाई तुम क्यों लादे हुए हो एक डेड यानी कि मरे हुए बछड़े को, ऑन योर शोल्डर्स, अपने कंधों पर। द क्रूक आस्क्ड, ये जो दूसरा बदमाश था इसने पूछा, डेड काफ, मरा हुआ बछड़ा, आर यू क्रेजी, क्या तुम पगला गए हो, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, इट्स अ गोट, ये एक बकरा है, इट इज अलाइव टू, तो अलाइव का मतलब होता है जिंदा होना, तो ये जिंदा भी है। सेड द ब्राह्मण, ये उस ब्राह्मण ने कहा, हु वॉज इरिटेटेड नाउ, जो अब क्या हो चुका था, परेशान हो चुका था। तो अब क्या हुआ, ब्राह्मण अपने रास्ते चलता गया, लेकिन थोड़ी देर में दूसरा बदमाश ने उसको रोक लिया और कहा, अरे तुम इस मरे हुए बछड़े को अपने कंधों पर क्यों लादे हुए हो। तो ये ब्राह्मण कहता कि मरा हुआ बछड़ा, तुम पागल हो गए हो, देख नहीं सकते ये बकरा है और ये जिंदा भी है। तो ये कहते हुए ब्राह्मण ने, जो कि बहुत परेशान हो चुका था, वहां से निकल लिया। नेक्स्ट पैरा, फाइन, अच्छा है, इफ दैट इज व्हाट यू थिंक, अगर तुम ऐसा सोचते हो, आई हैव नथिंग टू से, मुझे कुछ नहीं कहना, गुड बाय फ्रेंड, अलविदा मेरे दोस्त, एंड द क्रूक, और ये जो दूसरा बदमाश था, वेंट ऑफ, ये चला गया, क्या करते हुए, लाफिंग लाउडली, जोर जोर से हंसते हुए। नेक्स्ट पैरा, द ब्राह्मण वॉज बिकमिंग, तो ये जो गरीब ब्राह्मण था, बिकमिंग यानी होते जाना, ये क्या होता जा रहा था, मोर एंड मोर पजल्ड, ज्यादा और ज्यादा, पजल्ड यानी कि परेशान और ना समझ पाने की स्थिति में हो गया था। एज ही, जैसे ही, वॉक्ड अलोंग, वह आगे बढ़ता रहा। सडनली, अचानक से, द थर्ड क्रूक, अब जो तीसरा बदमाश था, मेट हिम, वो मिला उससे, ऑन द पाथ यानी कि रास्ते में ही, व्हेन ही सो, जब उसने देखा, किसने देखा, गरीब ब्राह्मण ने देखा, द क्रूक, ये जो तीसरा बदमाश था, स्टेरिंग एट हिम, घूरते हुए उसे, द ब्राह्मण आस्क्ड, अब इस ब्राह्मण ने पूछा, व्हाट आर यू स्टेरिंग एट, तुम क्या घूर रहे हो। नेक्स्ट पैरा, यू, तुम्हें, सेड द क्रूक, अब ये उस बदमाश ने कहा, बट वाई, लेकिन क्यों, सेड द वरीड ब्राह्मण, ये किसने कहा, उस परेशान ब्राह्मण ने कहा, तो बिकॉज, क्योंकि, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूं, वाई यू शुड बी, क्यों तुम्हें करना चाहिए क्या, कैरिंग अ डंकी अराउंड, ए लादे हुए एक गधे को अपने ऊपर। द ब्राह्मण वॉज नाउ, ये जो गरीब ब्राह्मण था वो क्या हो गया था, नाउ, अब, थोरोली यानी पूरी तरीके से, फ्राइटेंड यानी घबरा जाना, तो अब ये गरीब ब्राह्मण पूरी तरीके से घबरा गया था। फर्स्ट अ डॉग, पहले तो एक कुत्ता, देन अ डेड काफ, फिर एक मरा हुआ बछड़ा, एंड नाउ अ डंकी, और अब ये गधा, श्योरली यानी पक्का ही, द गिफ्ट, ये जो उपहार था, वॉज बीविश्ड, तो बीविश्ड का मतलब होता है कि इस पर कोई ना कोई काला जादू हुआ है या ये किसी तरह से शापित है। तो हुआ ये कि दूसरा बदमाश भी इसको ये कह के चला गया कि भाई अच्छा है, जो तुम सोचते हो अगर वही सही है तो मुझे कुछ नहीं कहना दोस्त, अलविदा, और ये कहते हुए जोर जोर से हंसते हुए दूसरा बदमाश भी चला गया। तो अब जब ये गरीब ब्राह्मण बहुत ज्यादा पजल हो रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था और ये आगे बढ़ता जा रहा था, अचानक से तीसरा बदमाश भी इसको रास्ते में मिल गया और वह भी उसे घूरने लगा। तो जब इस ब्राह्मण ने पूछा कि भाई क्या घूर रहे हो तुम, तो उस बदमाश ने कहा कि मैं तो तुम्हें घूर रहा हूं। तो जब इस परेशान ब्राह्मण ने पूछा कि लेकिन क्यों, तब इस बदमाश ने बताया क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों तुम्हें इस गधे को अपने ऊपर लादना चाहिए। तो
तो ये जो ब्राह्मण था अब पूरी तरह से घबरा गया था कि भाई पहले तो एक कुत्ता था, फिर एक मरा हुआ बछड़ा था और अब ये गधा, तो पक्का ही ये जो उपहार मुझे मिला है ये क्या है, ये शापित है या किसी ने इस पर काला जादू कर दिया है। नेक्स्ट लाइन, ही फ्लंग द गोट डाउन। तो फ्लिंग का सेकंड फॉर्म होता है फ्लंग, तो इसका मतलब होता है घुमाना। तो ही फ्लंग, उसने घुमाया, द गोट डाउन, उस बकरे को नीचे। तो एक तरह से उसने पटक दिया उस बकरे को नीचे या फेंक दिया। एंड रैन आउट, और बाहर दौड़ गया, ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल से कहां दौड़ गया, बैक टू हिज होम, वापस अपने घर की तरफ। लास्ट पैराग्राफ, द क्रूक्स, ये जो बदमाश थे, केम आउट, वे बाहर आए, एंड पिक्ड अप, और उन्होंने उठा लिया, द गोट, उस बकरे को। दैट नाइट, उस रात, दे हैड अ ग्रेट फीस्ट, उन्होंने ली एक बहुत अच्छी दावत, ईटिंग दैट गोट, उस बकरे को खाते हुए। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये मॉरल मिलता है कि डोंट लेट अदर्स डिक्टेट योर लाइफ, कि कभी भी दूसरों को अपनी जिंदगी निर्धारित ना करने दें। जो आपको सही लगता है हमेशा आपको वही करना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप सबसे बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।